उस समय आप जब हादसा हुआ था, आप कहाँ से आ रही थी? 17 बटालियन से 9 तक आके आ रहे थे। न लाइट गुजी तो डंपर में तो न ब्रेक की हॉर्न मारी और पीछे से टक्कर मारी। हम गिर पड़े, हम आदमी पता नहीं कहाँ गिरा। हम तो बस एक चाहता, मैंने पैसा चाहिए ना, कभी वो डंपर वाले को पकड़ के लिया। हम तो बाकी मौत चाह तो कुछ नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है, लगातार 1 किलोमीटर तक वो डंपर चालक पति को खींचता ले गया, रोनता ले गया, और उस डंपर चालक को तनक भनक नहीं लगी कि इसमें कोई व्यक्ति फंसा है, कोई आदमी फंसा है। करता था आपका पति? कंपनी में बुलंदशहर में जॉब करते थे। भिंड शहर के एमजीएस के पास में एक बड़ा हादसा हुआ था 2 दिन पहले। एक स्कूटी सवार पीछे से डंपर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे डंपर चालक तेज रफ्तार से बाइक सवार स्कूटी सवार को खींचता ले गया। दर्दनाक उसकी मौत हो गई। आज हम उसी परिवार के पास पहुंचे हैं। जिस जगह हम पहुंचे हैं वो परिवार इस समय भारी, पूरे गांव में शोक का माहौल है। लेकिन सवाल सरकार से निकल के आता है, आखिर भिंड में हाईवे के बारे में चिंता क्यों नहीं की जा रही है। हम उस महिला के पास भी पहुंचे हैं जो उस स्कूटी के पास में बैठी थी, और स्कूटी के पास में बैठी थी, उसी साथ में पति तो गुजर गया ईश्वर ने, लेकिन आज ये महिला दर्द से रो रही है कि उसका सहारा चला गया। उसी महिला के ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। 3 बेटी हैं। अच्छा, ये 3 बेटी हैं और 1 बेटा है। 4 परिवार है, इनके 4 बच्चे हैं। अब इनका सहारा कौन बनेगा, कौन इनकी जीप चलाएगा, कौन इनका पेट भरेगा। सवाल हमारा ये भी निकल के आ रहा है कि जिस तरह हादसे होते हैं, सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। ऐसे में इस परिवार को सबसे पहले आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ेगा। सरकार को इनको पैसे से ही मदद करनी चाहिए। पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, कैसी आपकी पीड़ा होगी। उस समय आप जब हादसा हुआ था, आप कहाँ से आ रही थी? 17 बटालियन से 9 तक आके आ रहे थे। न लाइट गुजी तो डंपर में तो न ब्रेक की हॉर्न मारी और पीछे से टक्कर मारी। हम गिर पड़े, हम आदमी पता नहीं कहाँ गिरा। खूब चिल्लाने ढूंढते, कार नहीं ढूंढो, वो आदमी चला गया कचरे से। पता नहीं कहाँ गिरा के। पीछे से टक्कर मारी थी? हाँ, पीछे से टक्कर मारी, हम उधर गिर गए। वो आदमी चला गया भाई। मैं हम तो बस एक चाहता, मैंने पैसा चाहिए ना, कभी वो डंपर वाले को पकड़ के लिया। हम तो बाकी मौत चाह तो कुछ नहीं चाहते। हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें तो बस फांसी दिलवा जाए। साथ में कोई था नहीं, कोई पास में नहीं था? बाद में आए सब लोग डंपर को रोके, बोले चला गो। माने डंपर नहीं रोको, रोक ले तो आदमी जमा बच जा दो। माने नहीं रोको डंपर, चलो गो। आप अलग गिर गई उधर से? हम अलग गिर गए, फिर रोड पे गिरे। चलो कुछ लेके। ऐसा कहा जा रहा है उनकी जैकेट उलझ गई थी। जैकेट उलझ गई थी? पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। हम तो डरे रह गए, पीठ में लग गई, खड़े नहीं हो पाए, नहीं ढूंढ लेते। कितने बजे घटना होगी करीब? 9 बजे, 9:30 की होगी। 9:30 अभी आप हॉस्पिटल से छुट्टी होगी, आज ही आई हैं आप? तो कल आई हैं। अच्छा, किसकी शादी में गई थी आप? शादी में नहीं, घर को पूजन था। अच्छा, पूजन करने गई थी? पूजन था, 9 तक आके लौट रहे थे। 9 तक आके लौट रहे थे। बड़ा मुझे नहीं दर्दनाक पता हादसा है। जाओ हम नहीं जाते। आए दैया, सब कुछ लुट गया। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं आपके? 3 लड़की 1 लड़का है। क्या करता था आपका पति? कंपनी में बुलंदशहर में जॉब करते थे, प्राइवेट। कितनी तनख्वाह थी उसकी? 35 होगी या 40 होगी। आप भिंड में ही रहती हैं? हाँ, अपना खुद का मकान है। अभी छुट्टी पे आया था वो? शादी थी, बहन की लड़की की शादी थी। अच्छा, आपके चोट कहाँ आई अभी? कमर में। कमर में चोट आई है? देखिए, ये परिवार के जो पीड़ा है, हालांकि पैसों से संतुष्टि नहीं मिल सकती, भले ही आंसू पहुंचे जा सकते हैं, लेकिन एक आदमी जिसका जाता है, जिसका परिवार का चिराग बुझता है, उस परिवार के
एक बेटी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी के पति चला गया, ये दर्द इनको जिंदगी भर देते रहेंगे। लेकिन सवाल ये निकल के आता है, जिस तरह ये महिला बेचारी रो रही है, चीख चीख के कह रही है कि उस डंपर चालक को फांसी दो, उस डंपर चालक को फांसी दो जिसने हमारे पति के प्राण लिए, जिसने लापरवाही से चलाते हुए उसकी जान ली। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है, लगातार 1 किलोमीटर तक वो डंपर चालक पति को खींचता ले गया, रोनता ले गया, और उस डंपर चालक को तनक भनक नहीं लगी कि इसमें कोई व्यक्ति फंसा है, कोई आदमी फंसा है। और लगातार वो उसके आदमी की दर्दनाक मौत हुई, उसकी पत्नी बेहोश हो गई, इसके बाद अस्पताल में पहुंची। सवाल हमारा भिंड कलेक्टर से भी निकल के आ रहा है, 18 चक्का जिस तरह आपने बंद किए थे वो फिर चालू क्यों किए गए? अगर हादसे का दौर लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे कितने लोगों की जानें जाएंगी, कितने लोग ये तड़प तड़प कर चिल्लाते चिल्लाते रहेंगे। भिंड जिले में ऐसी बेचारी कितनी महिलाएं हैं जिनने अपने सुहाग को इस तरह चले गए, और कई बार बेचारे रोते रोते परिवार को बिलखते छोड़ के चले गए। ये 3 बेटियां हैं, अब ये 3 बेटियों को जिंदगी भर याद सताएगी। बेटा क्या नाम है आपका? राघव सिंह भदौरिया। राघव सिंह भदौरिया। आप साथ में थे उस समय, घर पे थे, कहाँ रह गए थे आप? मैं गांव में था। आप गांव में थे? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट में। अच्छा, 3 बहनें हैं आपकी? अच्छा। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद सलमान ततावली के साथ।